कोरोना मरीज और उनके परिजनों को घर और अस्पतालों में जहां बीजेपी कार्यालय से खाना और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय नेता एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने में ऑक्सीजन की आ रही कमी को दूर करने के लिए पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑर्डर दिया है, जो पहुंचने शुरू हो गए हैं। और साथ ही 23 मोबाइल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग मशीन को डिफेंस द्वारा लाकर इंस्टॉल कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने इस संकट के समय में विपक्षी पार्टी के नेताओं से कोविड महामारी से निपटने के लिए सहयोग मांगा है। वहीं आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेता एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन से। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय नेता एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि भाजपा कांग्रेस के आरोपों को कैसे देखती है। इस समय देश एक ऐसे हालात से निकल रहा है कि जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, और ऐसे हालात के अंदर सब लोगों को इकट्ठे मिलके इस मुश्किल की घड़ी में कार्य करना चाहिए। मैं सुन रहा हूं कि कुछ कांग्रेस के नेता इस समय को राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं और इस समय की व्यवस्था का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मेरी सब लोगों से अपील है कि इस समय अपने मन को, अपनी भावनाओं को संभालते हुए अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने देश में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। और जो हम कर सकते हैं, हम लोग जहां पे वैक्सीनेशन करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ाएं। आज वैक्सीनेशन तीसरे चरण में प्रवेश कर रही है, तो वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ें। जहाँ पे लोगों को और सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है, उसको प्रोवाइड करने की तरफ आगे बढ़ें। और तीसरी मेरी सबसे प्रार्थना है कि अपना मास्क जो है, किसी भी कीमत के ऊपर अपना मास्क जो है उसको ना हटाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपका मास्क आपकी इस बीमारी से दूर रख सकता है। कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए। टंडन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने कहा है कि जो पीएम केयर फंड है उसको पूरी तरह से खोल देना चाहिए और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड का जो है कोरोना मरीजों को उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट को रोककर कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरा पैसा लगा देना चाहिए। और वहीं उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन आज से की जा रही है वो पूरी तरह मुफ्त होनी चाहिए और बिना रजिस्ट्रेशन के होनी चाहिए। इस समय सुझाव देना बहुत आसान काम है, लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से पीएम केयर फंड ने 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का दुनिया के अंदर वो ऑर्डर दिया और वो पहुंचने भी शुरू हो गए। किस तरीके से जो 23 मोबाइल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को डिफेंस के द्वारा लाकर उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। अब इस समय किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग 3 लाख से अधिक मरीज़ों को एक दिन के अंदर हमारे पास संभालने को आ जाएंगे। अब इस समय जो अगर आप पहले दिन के साथ कंपेयर करते हैं, जब हमारे पास पीपी किट हमको बाहर से मंगानी पड़ती थी, आज हम 2 लाख के करीब पीपी किट देश के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसी तरीके से वेंटिलेटर्स को मंगाकर सारी राज्य सरकारों को दिया गया। आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि पंजाब सरकार ने अपने वेंटिलेटर्स वो जो पैकेट में बंद पड़े थे पिछले 6 महीने से, वो जो प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए हैं।
क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट किया था। अब आपके ने 6 महीने से आपके पास बंद डब्बे में वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेज दिए, आप 6 महीने से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना पाए, और इस समय जब मुश्किल की घड़ी आई तो अब उन्होंने उसको दे दिया प्राइवेट अस्पतालों को। ये आज के अखबार के मुख्य पन्ने में है। मेरा ये कहना है, जो भी कोई व्यक्ति इस समय ऐसी स्टेटमेंट्स के अंदर अपना ध्यान लगा रहा है, उस व्यक्ति को समाज कल्याण और सेवा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पूरी तरह से इस त्रासदी के साथ निपटने के लिए कार्य कर रही है, वचनबद्ध है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी सरकार ही नहीं, हमारी पार्टी भी, आपने देखा होगा सेवा ही संगठन जिस तरीके से कार्य चल रहा है। यहाँ से खाना बना के जिन लोगों को कोविड हो गया है, उनके घर में भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश की तरफ से वहाँ पे खाना उनके घर में भेजा जा रहा है। हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव हमने कल इतनी बड़ी करी है, आपने शायद उसको कवर किया हो। हमने ब्लड डोनेशन कैंप 13 कैंप इकट्ठे लगाए, हमने 769 यूनिट इकट्ठे करके बैंकों को दिए, ताकि जो लोगों के साथ साथ जो उनको ज़रूरत खून की आ रही है उसके लिए भी हम आगे बढ़ें। मुझे लगता है इस समय मैं किसी की भी स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए ही नहीं, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इस समय देश और समाज के कल्याण के लिए सब मिलके काम करें। और सब राजनीतिक नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि राजनीति करने के और बहुत समय मिलेंगे, इस समय सेवा भाव से कार्य करें और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना बंद करें। ये थे मेरे साथ भाजपा के राष्ट्रीय नेता एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन। इन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए सही कदम उठा रही है। इसके साथ साथ इन्होंने विपक्षी पार्टियों से अनुरोध किया कि वो कोरोना महामारी से निपटने के लिए सहयोग करें। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।